लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके कैसे ट्रेड्स प्लान करता हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वो लेवल्स एक्यूरेटली काम करते हैं एंड हाउ यू कैन मार्क द सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड वहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक लेवल मार्क करा जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट so I can get the better clarity. ओके, सो जैसे कि मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया है, जैसे ये एक लेवल है, एंड अगेन आपको यहाँ पर एक और लेवल मिलेगा, इसको आपको मार्क करना है। जैसे जैसे ये जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना गोल्ड में, ये जो हाउ कैन आई से दिस, ये जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट, तो आपको इन सभी को मार्क करना है। ठीक है। सो आपको पहले तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको नॉर्मली मार्क करना है, उसके बाद अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इनको रिफाइन करेंगे, राइट। सो मैं पहले मार्क कर लेता हूँ आपके सामने सारे लेवल्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक और लेवल है, इसको मार्क करेंगे, एंड अगेन एक लेवल यहाँ पे, क्योंकि इसको मार्क करेंगे, एंड अगेन ये एक लास्ट लेवल है जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखना, अब ये जो मार्केट है जिसने एग्जैक्ट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है ऑलमोस्ट, एंड देन रिवर्स हुआ है, देन रिटेस्ट लिया है, एंड देन अगेन ऊपर गई है, अगेन देन डाउन, देन अगेन अप, राइट। बट इनको मैं रिफाइन करूंगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर के बाद, सो आई कैन गेट द बेटर लाइक रिजल्ट्स और मे बी अ बेटर लेवल। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े जोन्स होंगे, लेकिन जितना आप उसको रिफाइन करके रखोगे ना, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे उतना ही अच्छा रहेगा ट्रेड्स लेते वक्त, राइट। सो इसको मैंने छोटा किया, एंड नाउ अगेन ये तो बड़ा लेवल है तो इसको बड़ा ही रहने देंगे, ठीक है। सो अब ये जो लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं, एंड अब इसी के अंदर मैं ट्रेंड लाइंस को भी मार्क करूंगा, जो कि मेरे लिए एक लेवल रहता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो एज यू कैन सी यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने इसको एक मार्क करा है, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, राइट। तो चांसेस यहाँ पे हाई है कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है यहाँ पे। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी थी जिसको मैंने मार्क कर रखा था, लेकिन अब वो दोनों सेम ही थी, तो मैंने एक ही को मार्क कर रखा है, ये वाली। ठीक है, आप इसके जगह पे आप ये वाला एक टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन जोन टू जोन मिल सकती है, राइट। सो अब यहाँ पे जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मुझे पता रहता है कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता, मुझे इसको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, तो इस लेवल पे मैं बाय नहीं करूंगा। इवन दो मेरा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो मुझे कंफर्मेशन रहती है कि यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। जब मार्केट इसका रिटेस्ट करेगी तब मैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल गया है, एंड इस वाले जो ये रेजिस्टेंस से जो ब्रेक हुआ था इसका भी सपोर्ट मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इजीली बाय कर सकता हूँ। एंड अगर और अच्छे से देखा जाए तो हमारे पास ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जो कि डाउन साइड से है। तो इस तरीके से मतलब मुझे हाई क्वालिटी ट्रेड्स मिलती है, जो कि इजीली मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। So this is the way I trade and I mark easy levels, because कंसिस्टेंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, एंड इसलिए मैं सारी चीज़ें इजी और बहुत ही नॉर्मल रखता हूँ, जिस वजह से मुझे कंसिस्टेंसी देने में प्रॉब्लम नहीं होती। और कंसिस्टेंसी बहुत ओवर रेटेड है मार्केट में, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, सब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, इन सारी चीज़ों के पीछे बात करते हैं। लेकिन जितना एक सेटअप आपके लिए ईजी रहेगा ना, जितना ईजी, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल लो, आप जस्ट ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो, तो आपके लिए इजी है, आना है मार्केट में, ट्रेड लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, आई मीन एंट्री एसएल डाल के टीपी लेके निकलना है, राइट। बट जितना ही आपका कॉम्प्लिकेट सेटअप होगा ना, जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड देन आपके लिए मुश्किलें तय कर देगा वो, कि आप लॉन्ग टर्म में उसको लेके चल नहीं पाओगे। जितना ईजी सेटअप रहेगा ना, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। दैट्स वाई आई यूज़ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। सो आप भी जैसे इस लेवल को मार्क कर लिया है मैंने ट्रेंड लाइन में भी ऐसे या फिर ऐसे, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी ना, मैं बाय नहीं करूँगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, और जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तब मैं सेल करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लीन रेंज मिल रही है, राइट, और ये रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट भी हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड। बट और चाहो तो मैं इसको ऐसे मतलब ऐसे भी ट्रेंड लाइन को रख सकता हूँ। सो मतलब अगर मुझे यहाँ पे सेल मिलती है तो मैं यहाँ सेल करूँगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, और ये एक्यूरेट काम करते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है ना, जैसे यहाँ पे देखना, जैसे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, हम की लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। लाइक जैसे ये तो एक लास्ट रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके ऊपर अब हमको रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो ये कितने प्राइस पर है, 3 4 4 0, ओके। तो 3 4 4 0 पर है ना, तो हम 3 4
50 पर भी एक रेजिस्टेंस ले सकते हो, मतलब हर $5 के मूव पर आप अपना एक रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हो, एंड देन आप जब एंट्री करोगे तो आप अपना लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करना वहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई मार्क माई लेवल्स। आप भी इस तरीके से मार्क कर सकते हो, एंड रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये मैंने कहा था कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स है जो आपको हेल्प करते हैं ट्रेड्स लेने में, एंड ईजी भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और सारी चीज़ समझ में आई होगी। और मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी कंसेप्ट क्यों यूज़ नहीं करता, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट बिहेवियर चेंजेस होते रहते हैं। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।